आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये प्रिंसिपल बेस्ड चैप्टर होता है। आपको इसमें ये वही इंसान करा सकता है जिसकी अकाउंट बहुत अच्छे से हो, वरना ज़्यादातर टीचर्स को रट के करवा देते हैं। कुछ चीज़ें बच्चों को भी समझ में नहीं आती हैं, तो ज़्यादा वेटेज का है भी नहीं है, तो इतना ध्यान देते नहीं है। 3 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है जो गलतियां हो गई जनरल एंट्री में उसको सही कैसे करें। तो मैंने पूछा दिव्यांशु से कि भाई अगर कोई जनरल एंट्री गलत हो गई और आपको समझ में आ गई कि कैसे गलत हो गई है तो क्या करेंगे। तो दिव्यांशु ने बोला पेन से पहले ऐसे करके कट कर दो, फिर नीचे सही कर दो। पेन से ऐसे कट कर दो, फिर सही कर दो। और अपने ऊपर भरोसा ना हो तो शुरुआत से पेंसिल से करो, बाद में रब कर दो। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ अकाउंट्स में कुछ भी कटिंग्स अलाउड नहीं है। इफ इट इज़ अ पेन देन आप उसको रब नहीं कर सकते, पेंसिल है उसको आप रब कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर कुछ लोग जो अपने अकाउंट को फाइनल करने तक वो पेंसिल से इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करे। बट तरीका क्या बोलता है कि अगर आपने पक्की तरीके से बना लिया यानी पेन का इस्तेमाल कर दिया तो यू कैन नॉट यूज़ द वाइटनर्स, आप रब नहीं कर सकते वहाँ पे। आपको उसको सही करने के लिए कोई ना कोई जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो जनरल एंट्री को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जनरल एंट्री। बिफोर आई मूव ऑन कि क्या होता है भाई, कितने तरीके वो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उसको लिखना चालू करेंगे, उसको समझना चालू करेंगे, ठीक है ना। देयर आर 4 types of error. Number 1, error of omission, error of omission, error of omission. Number 2, error of commission. Number 3, error of principle. 4th, compensation error, compensating error। 4 तरीके के एरर्स होते हैं। सबसे इजी एरर जो होता है वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। सबसे इजी एरर कौन सा होता है? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब होता है कि आप लिखना भूल गए। तो कोई गलती आपने लिखने में तो नहीं करी, आपने लिखना ही भूल गए, तो आप उसको क्या कैसे सही कर सकते हो? आप दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। लिखना चालू करें। एरर ऑफ ओमिशन अराइज, error of omission arise when the transactions are not recorded in the books of account. That is, general entry is not passed. In short, इसको क्या बोलेंगे हम? भूल जाना, भूल जाना। अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कंप्लीट एरर, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशंस, एरर ऑफ ओमिशन is divided in two parts. Number one, complete omission.
कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा का पूरा ही भूल गए हो आप। नंबर 2 पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है जनरल एंट्री तो कर दी पर लेजर में गलतियां कर दी आपने, ठीक है ना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कुछ 3-4 चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि रॉन्ग रिकॉर्ड कर देना, पोस्टिंग गलत कर देना, और कोई बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देना, उसमें गलतियां कर देना। तो ऐसी गलतियों को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर जो पहली गलती आती है वो होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है कि कुछ आपको लिखने थे 5,000, आपने लिख दिए 50,000। जैसे कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 2,000। गलती हुई नहीं हुई, और लिखने में गलती हो गई, एक जीरो की गलती हो गई, तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। एरर ऑफ कमीशन के अंदर ही आता है, ये एरर ऑफ कमीशन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। दूसरा गलती एरर ऑफ कास्टिंग, इसी के अंदर एरर ऑफ कास्टिंग। इसका मतलब होता है टोटलिंग में मिस्टेक करना, जो आप भली बात ही कर जाते हो। मिस्टेक ऑफ टोटलिंग, मिस्टेक ऑफ टोटलिंग, ठीक है। जैसे कि 20 + 20 = 60, ये ऐसी गलतियां कर दो आप। या फिर आप ऐसे कर रहे हो, मैंने बोला 13,987, आपने लिख दिया 13,978। तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और आपके पास होगी भी ऐसी गलतियां। आप क्लास 11th में हैं, आपके टीचर आपको बहुत परेशान करेगा स्कूल वाला कि आपको फाइल बनानी है 50 पेज की, जिसमें आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें जनरल एंट्री करवाएगा, जिसमें वो लेजर बनवाएगा, जिसमें वो ट्रायल बैलेंस बनवाएगा, फिर बैलेंस शीट बनवाएगा। कहीं ना कहीं गलतियाँ आएंगी, इन दी एंड आप थक हार के आप सस्पेंस अकाउंट खोल दोगे, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग, मतलब टोटलिंग की गलतियाँ, टोटलिंग की गलतियाँ। आगे बढ़ते बेटा, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, मतलब ये इसी में ही है, तो अभी कमीशन में ही चल रहा है, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आपने चेक करा होगा, कभी कभार ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000। अब सपोज करो ये जो चीज़ है 10,000, ये अब आपकी चल रही है, क्या कहते हैं, इस पेज पे, एक पेज पे, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। अब आप इसको पूरा ख़त्म हो गया, आप पूरा पेज पलटा और नया अकाउंट दूसरे पेज पे बनाया हुआ, वहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यही होता ना, हम यही वाले बैलेंस को तो लेके आते थे। अब इसको हमने पेज पलट गया तो दिक्कत हो रही है हम लोगों को, और जब पेज पलटा तो हमने कितना कर दिया, तो एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने पे जब हम कोई गलतियां कर देते हैं, और ऐसी गलतियां बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, और ये पकड़ में भी नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हाँ ये दिक्कतें देती हैं, ठीक है ना। चौथी, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग ज़्यादातर जितनी भी एंट्री होती है पोस्टिंग, वो गलती किस में होती है, लेजर में। जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्री को, और लेजर को पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, पोस्ट करते हैं। अगर रिकॉर्ड वर्ड है तो ज़्यादातर जनरल एंट्री की गलती है, अगर पोस्ट वर्ड है तो किसकी गलती है, लेजर की गलती। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
20,000 एक जनरल एंट्री मैंने लिख दी और मैंने कहा इसको पोस्ट करके दिखाएं। मैं आपकी सीट्स पे आके चेक करता हूँ कि आप इसको पोस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको लेजर बनाना होगा एक राम का और एक सेल्स का, बट इतना बड़ा मत कर दीजिएगा, 1-2 लाइन का ही बना लीजिएगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट प्लीज़ आप चेक करें। ओके बच्चों, अगर हम इस जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करें तो अगर मैं राम अकाउंट बना दूं, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, सबको आता ही है क्या कहते अकाउंट्स बनाना। तो पर्टिकुलर अमाउंट, डेट नहीं बना रहा, यूज़ में नहीं है कुछ भी, पर्टिकुलर अमाउंट, राम अकाउंट डेबिट हुआ है। यहाँ पे राम के सामने क्या है, सेल्स है, तो सेल्स को क्या कर दो राम अकाउंट में क्रेडिट टू सेल्स, और सेल्स के सामने राम डेबिट हुआ तो इसको क्या कर दो क्रेडिट बाय राम। अगर आप इतनी वैल्यूज को करते हो तो ये ठीक है, बट अगर आप उल्टी कर देते हो, उल्टा मतलब किस तरीके से होता है, राम को इधर भी लिख दिया और सेल्स को इधर लिख दिया, या फिर सेल्स को आपने इस साइड लिख दिया और राम को आपने इस साइड लिख दिया। गलतियां किसी भी तरीके से हो सकती है, पोस्टिंग में गलती हुई है, इधर उधर साइड्स में, तो ये हर तरीके की गलती को एरर ऑफ पोस्टिंग होते हैं और इसको हमें ठीक करनी होती है। ठीक है ना। हम लोगों ने आपको 4 गलतियां बता दी जो सबसे टफ गलती होती है, और ये आप लोग करते ही हो पेपर में, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी उसको क्रेडिट कर दिया, जो चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको, क्योंकि आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं। दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाते हो। व्हेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, ठीक है ना भैया। रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है, मैंने पूछा कैश सेल की जर्नल एंट्री क्या होगी, किसी ने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000, और किसी ने बोला सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें आपके रूल्स की गलती है या नहीं है। सेल्स हमारी रेवेन्यू हमेशा बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, पर आपने इस जगह पे क्या कर दी डेबिट। तो इनमें से एक एंट्री सही है, एक एंट्री गलत है, पहली सही है दूसरी, तो दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। लिख लें आप, एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेटिंग एरर का क्या मतलब आता होगा, किसी को पता है कंपनसेटिंग का मतलब ही क्या होता है, ये बता सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनसेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनसेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है बेटा प्लीज, जब एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है और वो पता नहीं लग पाती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। भैया समझ में नहीं आया, एक बार अच्छे से समझाएं तो प्लीज एक बार देखें। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 900 रुपए की सेल्स हुई थी, आपने 90 लिख दिए, एक गलती हो गई है। अगली एंट्री आई अगली तारीख में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 90 रुपए की थी, आपने कितनी लिख दी। अब मैं तेजी से काम कर रहा हूं, मैंने यहां पे टोटल देखा, तो यहां पे अगर मैं टोटल करता, अगर सही भी एंट्री करता तो भी टोटल कितना आता, और गलत करी तो भी, तो एक गलती ने दूसरी गलती को छुपाया नहीं छुपाया। और आपके पास 1-2 जनरल एंट्री तो होंगी नहीं, कितनी जनरल एंट्रीज होंगी, कितनी लेजरिंग्स होंगी, यानी एक गलती जब दूसरी गलती को छुपा देती है उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है ना। When one error is nullified, nullified, by the other error, that error is known as compensating error. That error is known as compensating error.
डन डन डन, ठीक है। बिफोर आई मूव ऑन, मैं जानना चाहता हूं मॉडर्न अप्रोच कितने बच्चों को पता है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच? किसको पता? रेज योर हैंड। मॉडर्न अप्रोच सब लोगों को पता ही है। मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। पहला कौन सा होता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टॉप, वो क्या कहते हैं, हेड्स: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, डेबिट एंड क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, ऊपर प्लस माइनस करके डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, गलतियों को समझना भी छोटा सा। आज इतना ही न्यूमेरिकल है, बस इससे ज़्यादा का कोई न्यूमेरिकल नहीं है आज, इतना इसी पार्ट में इतना ही है, ठीक है ना। हम अभी चैप्टर को मतलब अभी क्लास को एंड करने वाले हैं। परचेज क्या है? इन पांचों में परचेज क्या है? प्लीज रेज योर हैंड एंड बताएं व्हाट इज परचेज हियर बच्चों। वेरी गुड बच्चा, एक्सपेंस। सुनना समझना बढ़िया तरीके से। एक्सपेंस 90 लिख दिए, लिखने थे 900। सुनना समझना तभी होगा। आगे अब जितने एरर थे थ्योरेटिकल थे वो खत्म हो गए, अब यहाँ पे मैथ चालू हो रही है थोड़ा दोबारा से। किसी को 90 रुपये देने, 900 रुपये देने थे, 90 रुपये दिए। गलती है सुनना मेरी, इधर देखो प्लीज़, स्क्रीन में देखें, स्क्रीन में देखें। तो मैंने 2 बच्चों को खड़ा किया, एक करा क्या कहते हैं खन्ना जी को, एक करा मैंने समर्थ को। एंड आई आस्क कि ये गलती हुई है, इसको गलती को सही करो। तो समर्थ क्या था कि भैया कोई बात नहीं, देने कितने थे और दे कितने दिए, पहले 90 वापस ले लो और फिर 900 दे दो। पर खन्ना आया, खन्ना से कितने देने थे 900, दे कितने दिए, तो 810 रुपये ज़्यादा दे दो। दोनों में से कौन सी है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। पर एक्चुअल में अच्छा तरीका किसका था? खन्ना। तो खन्ना ने एक ही एंट्री में इसको सही कर दिया, वेयर समर्थ ने इसको 2 एंट्री में ठीक किया। पहले लिया वापस, फिर सामने, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एरर इसीलिए ही सॉल्व होता। अब मैं आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं, 2 मिनट। परचेज कितने की थी बेटा? 900 की। और आपने कितने की शो करी? कितने कम की करी? बढ़ाना है या घटाना है? एक्सपेंस क्या है वो, सॉरी परचेज क्या है? एक्सपेंस को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? तो यानी परचेज को जनरल एंट्री में डेबिट कर दो। बाकी दूसरी साइड क्या होगा वो हम सीख लेंगे बाद में, पहले इतने कर लो, पहले लॉजिक को सीखो। अभी हमने कुछ जनरल एंट्रीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। अब मैं दोबारा से पूछा हूँ बेटा, सुनना समझना, अब ध्यान रखना। पहले हमें ये पता होना चाहिए ये परचेज इन 5 हेड्स में से किस में से आएगा। नाउ सेल क्या है बेटा? अब मैं स्टेटमेंट दूंगा आपकी इंग्लिश जानने के लिए, आप सपोज इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो लेट्स सी। सेल्स की, सेल्स इनकम है ना, ध्यान रखना। अब आपको इनकम के रूल पता होने थे, बढ़ना कब होता है घटना कब होता है, ठीक है ना। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। सेल वॉज रिटन 100 इंस्टेड ऑफ ₹1000। प्लीज अपने पास ही रखिएगा जिसको भी जब पता हुआ है। मैं बस जिसको भी पूछूं कि क्या गलती हुई है तो प्लीज मेरे को खड़े होकर बता दीजिएगा। भाई ये किसी भी इंसान को पूछेंगे गलती क्या हुई है। सबको पता लगी? स्क्रीन पे देखते हैं प्लीज। सेल बच्चों 1000 की थी, लिख गई 100 रुपए की, यानी 900 रुपए की गलती हुई। 900 रुपए हमने कम लिखे, हाँ या ना? अब कम लिखे हैं तो बढ़ा दो। सेल मेरी इनकम है, इनकम को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। तो सेल को 900 रुपए से क्या कर दो? क्रेडिट। मैंने अभी तक कुछ भी आपको रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ाया, बस ये सिखा रहा हूं कि बढ़ते हैं घटते हैं क्या करना पड़ता है। डन डन, आर यू विद मी? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स रिटर्न of ₹1000 written as
100। इसको सही करके बताओ। इसकी में देखें प्लीज बेटा, सेल्स रिटर्न थोड़ा सा लॉजिकली चलें तो सेल्स हमारा इनकम होती है, तो सेल्स रिटर्न एक तरीके से एक्सपेंस मान लो। एक्सपेंस लिखना कितना था, लिख कितना दिया, कितने की गलती हुई, 900 कम लिखाना, तो क्या कर दूं मैं इसको बढ़ा दूं। एक्सपेंस को बढ़ाना होता है तो डेबिट करना होता है, तो सेल्स रिटर्न को 900 रुपये से डेबिट करना है। समझ में आया, गलतियां समझ में आ रही है ना, गलतियां ऐसी, बस यही काम आपको आगे आगे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना होगा। बस अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। रोहित account was to be debited by ₹100 instead of Rohit, Ram account was debited। अब सोच के बच्चा, अब इसको हम मिटा के तो नहीं कर सकते भाई कि भाई डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। अब ये बता देने को, राम यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था और राम को क्या कर दिया मैंने, तो इसको अगर मुझे हटाना है तो मुझे राम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो राम क्रेडिट, और रोहित जिस जगह पे खड़ा होना चाहिए, डेबिट पे खड़ा होना चाहिए था, उसको हमने डेबिट किया ही नहीं, तो उसको क्या करूं मैं, डेबिट। रोहित अकाउंट डेबिट, नहीं जनरल एंट्री नहीं करे, बस हम यहाँ पे ये बता रहे कि राम रोहित डेबिट होगा, राम को हमें हटाना पड़ेगा। पहले राम को हटाना पड़ेगा, राम को हटाएंगे तो कैसे रहेंगे, नहीं हटा पाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कल से हम इसको पूरा का पूरा मतलब 1-2 दिन क्लास 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा ये पूरी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।